नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। तस्वीरें आप देख रहे होंगे तो जाहिर सी बात है समझ जाएंगे। घटना है नाका से देवकाली मार्ग पर हाईवे की साईं दाता की कुटिया के पास। आज एक ट्रक ने एक स्कूटी सवार महिला को रौंद दिया। महिला बाल बाल बच गई और वजह थी गड्ढा। तस्वीरें देखें, ट्रक के सामने गड्ढा और जिसमें पानी भरा हुआ था और यहां पर महिला फिसल गई। स्कूटी सवार महिला की जान बच गई क्योंकि वो फिसलकर दूर छिटक कर जाके गिर गई, लेकिन स्कूटी पर ब्रेक लगाते लगाते अंत में ट्रक चढ़ ही गया। कुल मिलाकर उसकी जान बच गई। अयोध्या में तेज गति से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। 5 अगस्त 2020 यानी आज से ठीक 2 साल पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि परिसर में भूमि पूजन किया, जिसके बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। जानकारी के मुताबिक 31 जुलाई 2022 को मंदिर का लगभग 40% कार्य पूर्ण हो गया है। इस दौरान मंदिर निर्माण के कार्यों की प्रगति की जानकारी आज ट्रस्ट ने मीडिया के साथ साझा की। दरअसल 5 अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मंदिर निर्माण की नींव रखी गई थी, जिसके बाद अब तक 40% निर्माण कार्य पूरा हो गया है। मंदिर की फाउंडेशन तो तैयार किए जाने के बाद 21 फुट ऊंचे फर्श को भी तैयार कर लिया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा की माने तो गर्भगृह स्थल पर नक्काशी किए गए राजस्थान की पिंक सैंडस्टोन को जोड़ने की प्रक्रिया को तेजी के साथ शुरू किया गया है। इसके साथ ही मंदिर की सुरक्षा के लिए रिटेनिंग वॉल के निर्माण का कार्य चल रहा है और लगभग पूरा हो चुका है। मंदिर निर्माण में लगे L&T के चीफ इंजीनियर जगदीश ने बताया कि मंदिर निर्माण के लिए जमीन के नीचे किया जाने वाला कार्य पूर्ण कर लिया गया है और अब जमीन तल पर मंदिर का निर्माण और शिखर का निर्माण किया जाएगा। मंदिर निर्माण में प्लिंथ निर्माण का काम 3/4 पूरा हो गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार 1 जून को गर्भगृह के पश्चिम में अर्धचंद्राकार तरासे गए बंसीपुर पहाड़पुर के पत्थर गुलाबी रंग के बलुआ पत्थरों को इंस्टॉल करने का काम शुरू कर दिया गया था। 2 महीने में 250 से ज्यादा नक्काशीदार पत्थरों के लेयर गर्भगृह के पश्चिम में परिक्रमा मार्ग पर पूर्ण रूप से स्थापित किया गया है। दिसंबर 2023 तक रामलला को गर्भगृह में स्थापित करने की तैयारी है। पिछले 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिस लेवल पर हम खड़े हैं, इसी लेवल पर आकर के भूमि पूजन किया था। उसके बाद हमने नींव भराई के काम को विचार करना शुरू किया। हमारी नींव कैसी होनी चाहिए। सैंडी सॉइल होने के नाते ये निर्णय हुआ कि इसको 300 बाई 350 फीट को खुदाई करके यहाँ से मिट्टी हटानी पड़ेगी। मिट्टी हटाई गई। उसके बाद एक बार PCC स्पेशल कंपोनेंट मटेरियल से हमने एक फीट को रोलर कंपैक्शन के द्वारा कंपैक्ट करते हुए 56 लेयर में उसको एक रॉक फाउंडेशन, जिसको कह सकते हैं आप, वैज्ञानिक भाषा क्या है हम नहीं जानते, लेकिन रॉक फाउंडेशन के रूप में उसको खड़ा किया। फिर इस लेवल पर जहां खड़े हैं वहां तक आ गए। उसके अयोध्या में रिश्तों को शर्मसार करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक पति ने अपनी पत्नी को चलती ट्रक के सामने ढकेल दिया और मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने वारदात स्थल के पास लगे CCTV कैमरे को खंगाला तो पुलिसकर्मियों के भी रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस के द्वारा बताया गया कि महिला को उसके पति ने ट्रक के सामने धक्का दिया था। इसके बाद आरोपी पति फरार हो गया। इन तस्वीरों में आप देखें CCTV फुटेज है ये, जिसमें साफ दिख रहा है कि पति ने पत्नी को, ये देखें, ट्रक के सामने फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया है और मृत महिला के परिवार के लोगों ने आरोपी पति पर दहेज उत्पीड़न और हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। अयोध्या के DSP डॉक्टर राजेश तिवारी ने बताया कि सूचना मिलने पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पति मौजूद नहीं था।
आरोपी पति घूमने के बहाने अपनी पत्नी को लेकर नेशनल हाईवे पर गया और जहां पर उसने पत्नी को ट्रक के आगे धक्का दे दिया और उसे दुर्घटना का रूप बताया। दोनों ही बिहार से यहां घूमने आए थे और हाईवे पर एक लॉज में रुके थे और यहाँ पे वो लोग 1 तारीख तक रहे। 1 तारीख को सुबह मॉर्निंग भोर में करीब 4:30 बजे के आसपास वो अपनी पत्नी को लेकर के जो हाईवे पुल है सरयू साकेत पेट्रोल पंप के ऊपर हाईवे गोरखपुर लखनऊ हाईवे उस पर लेकर के अपनी पत्नी को जाता है घुमाने के लिए। वापसी में वह अपनी पत्नी को डिवाइडर के पास खड़ी रहती है, तब तक अचानक ट्रक आती है, उसके पीछे उसके आगे धक्का दे देता है और इस प्रकार से एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। इसके संबंध में जब हम लोग को सूचना मिली तो तत्काल हम लोग मौके पे गए। उस समय तो कुछ जानकारी थी नहीं, बाद में एक्सीडेंट का रूप बता रहा था वो एक्सीडेंट हुआ है। उसके परिवार जन जब आए और उन लोगों ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। जांच के दौरान जैसा एसएसपी महोदय के निर्देशानुसार हम लोगों ने सीसीटीवी जब देखा तो पाया कि वो व्यक्ति टहलने जा रहा है, लौटते समय ट्रक के नीचे उसको धक्का दे रहा है। तो इस प्रकार से वो एक्सीडेंट नहीं था, वो एक तरह से प्लान्ड मर्डर था और इसमें मुलजिम को गिरफ्तार किया उसका है, उसे जेल भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शुक्रवार की दोपहर धार्मिक नगरी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती के आश्रम हिंदू धाम पहुंचकर उनके उत्तराधिकारी के महंतई के कार्यक्रम में शिरकत की। नवनियुक्त महंत राघवेश दास वेदांती से उन्होंने आशीष लिया। कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद वह सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने बजरंगबली का दर्शन किया। भूमि पूजन के 2 वर्ष पूरे होने पर ब्रजेश पाठक ने आज रामलला का दर्शन किया और कहा कि अब जल्दी ही रामलला का मंदिर निर्माण कार्य जिसका पूरा हो जाएगा। बता दें कि उप मुख्यमंत्री रामकोट स्थित महंत जयराम दास आश्रम भी पहुंचे। इस दौरान भाजपा नेता विशाल मिश्रा की अगुवाई में उनका भव्य स्वागत किया गया। आज अयोध्या धाम में श्रद्धेय हमारे गुरुजी आदरणीय रामविलास वेदांती जी के हिंदू धाम में उत्तराधिकारी बनाए जाने के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें मैं आया था। ऐसे अवसर पर सभी हिंदू धाम के जुड़े हुए सभी आस्था के जो प्रतिबिंब हमारे वेदांती जी हैं उनको पूरे देश से प्रदेश से लोग आकर के प्रणाम कर रहे हैं और उत्तराधिकारी बनाए जाने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएँ दे रहे हैं। रामलला का धाम है ये, पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं और ऐसे में रामविलास वेदांती जी ने पूरा जीवन हिंदू जनमानस को समर्पित किया है। मैं श्रद्धेय गुरुजी को चरणों में नमन करता हूं और गुरुजी को उनके पूरे परिवार को भरोसा दिलाता हूं। मैं पूरी तरह समर्पित भावना के साथ श्रद्धेय गुरुजी के साथ 2 वर्ष पूरे हो गए भूमि पूजन हुआ था, अब जल्दी समय से पूरा होगा। प्रभु रामलला शहर के नियावा रोड पर एम बाजार के ठीक सामने स्थित सियाराम शॉप का आज उद्घाटन हो गया। मशहूर समाजसेवी चार्टर्ड अकाउंटेंट सजन अग्रवाल द्वारा समारोह पूर्वक फीता काटकर इस प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए सियाराम शॉप के प्रोपराइटर वृद्धि सिकेरिया ने बताया कि इस शोरूम में ग्राहकों के लिए 5,000 की खरीद पर एक लैपटॉप बैग बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है और 12,999 की खरीद पर एक ट्रॉली बैग फ्री में दिया जा रहा है। शोरूम की प्रोपराइटर वृद्धि सिकेरिया ने बताया कि सियाराम शॉप के 200 से अधिक शोरूम पूरे हिंदुस्तान में हैं और सन 1978 से सियाराम टेक्सटाइल पूरे भारत देश में सेवा दे रहा है। बता दें कि शहर के नियामा रोड पर यह शोरूम खोला गया है जो पूरी तरह से वातानुकूलित है। यहां आने वाले ग्राहकों के बैठने के लिए उत्तम व्यवस्था है। ग्राहकों की संतुष्टि और उनसे बेहतर सेवाएं देने का प्रयास है। गौरतलब है कि सियाराम टेक्सटाइल कंपनी भारत की नामी गिरामी कंपनियों में मानी जाती है। कंपनी की खासियत है ब्रांडेड कपड़े। सियाराम टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा उत्पाद किए गए सभी प्रकार के कपड़े ब्रांडेड होते हैं। वृद्धि सिकेरिया ने लोगों से एक बार सेवा का अवसर दिया है। इस अवसर पर सियाराम टेक्सटाइल कंपनी के एरिया मैनेजर गौरव बक्सी, गौरव सिकेरिया के अलावा बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। सियाराम शॉप हुआ, ये सियाराम सिल्क मिल लिमिटेड का फ्रेंचाइजी शॉप हुआ। ये आपका निहावा रोड पे वी मार्ट के अपोजिट। मेंस वेयर के सब रेंज मिलेंगे, फैब्रिक से लेकर रेडीमेड सब कुछ जो भी मेंस वेयर के लिए ज़रूरत है सारे। कंपनी के बारे में भी बताइए। क्या ये कंपनी है सियाराम सिल्क लिमिटेड, बॉम्बे की कंपनी है। 10,000 करोड़ की इसकी टर्नओवर है। पूरे
इंडिया में करीब 500 शोरूम्स हैं इसके। क्वालिटी प्रीमियम क्वालिटी का माल, कॉटन, लिनन सब कुछ इसमें आपको मिलेंगे। अयोध्या वासियों से क्या अपील करेंगे? मैं यही चाहूँगा कि आए और एक बार सेवा का मौका दें, कपड़ा देखें, यहाँ का पसंद आए, क्वालिटी यूज़ करें, फिर आपको मालूम चलेगा। और बल्कि हमारा बहुत सस्ते रेंज में प्रीमियम क्वालिटी कपड़ा है। मेन इसका यही है कि ये सस्ता बहुत है कंपेयर टू बाकी जो मार्केट में ब्रांड्स हैं उनके। उद्घाटन अवसर पे कोई स्कीम चल रही है? उद्घाटन अवसर पे ये है कि 5,000 की खरीदारी पे एक ट्रॉली बैग है और 12,000 की खरीदारी पे बड़ी ट्रॉली बैग है इस टाइप की, ये वाली। क्या नाम है आपका? हाँ, नाम मेरा हुआ गौरव कुमार सिकरिया। बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेसियों ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। शहर के तहसील के तिकोनिया पार्क में धरना प्रदर्शन किया गया। जिलाध्यक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में सदर तहसील पर इकट्ठा कांग्रेसियों ने जब अपना ज्ञापन देने के लिए कुछ करने लगे, रास्ते में भारी पुलिस बल ने सभी को रोक लिया और सभी को पुलिस लाइन ले गई। महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कंवल ने बताया कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। गरीब, मजदूर, नौजवान, महिला तथा छात्रों के हितों से कोई मतलब नहीं रह गया है। वेद सिंह कंवल ने कहा कि भाजपा विपक्ष की हर आवाज को दबाने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। वह नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रही है। सरकारी नौकरियां जो थीं उनमें भी कटौती करने का कार्य कर रही है। अग्निवीर जैसी हास्यप्रद परियोजनाएं लाकर केंद्र की सरकार यह साबित कर रही है कि उसे नौजवान और किसान से कोई लगाव नहीं है। फिलहाल प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने पुलिस लाइन ले जाकर के उन्हें बिठाया। समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व सांसद जनेश्वर मिश्र की 89वीं जयंती आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में मनाई गई। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके दिखाए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। निवर्तमान जिलाध्यक्ष गंगा सिंह यादव ने कहा कि स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा ने समाजवादी पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। इस दौरान मीडिया प्रभारी बलराम यादव सहित अन्य समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद थे।